तो अभी आप जैसे आप मेरा लैपटॉप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा, दैट इज़ कॉल्ड फिल्मोरा। अब फिल्मोरा कैसे यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं, तो और कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर आपको इस चीज़ का ट्यूटोरियल्स चाहिए है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। बट आफ्टर डाउनलोड आपको क्या करना है मैं वो बताता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे आप फिल्मोरा ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें पड़ रही है। तो अब डाउनलोड करने का ये है कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप दो तीन चीज़ें पढ़ लीजिएगा। इसमें इंस्टॉल करना कोई भी सॉफ्टवेयर कठिन नहीं होता है। आप एक वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जाकर, मैं वेबसाइट का ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन है getintomypc.com। यू कैन गो देयर एंड यू कैन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर वेरी इजली। फिर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस है वो मैं आपको चलिए बता देता हूँ। तो इंस्टॉलेशन कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर में चले जाता हूँ मैं। ये तो जब भी आप सॉफ्टवेयर्स के अंदर जाएंगे तो ये देखिए ये फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इस फोल्डर में क्या करना है आपको, इसमें बहुत सारी फाइल्स मिलेगी। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो राइट क्लिक करके आपको ये रन एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है। ये पूरा रन हो जाएगा। उसके बाद रन होने के बाद लेकिन आपको एक ही काम करना होगा, आपको यहाँ पे जाना होगा सेटिंग में। तो भैया मैं जाता हूँ यहाँ पे सेटिंग में। और कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें नहीं, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर आपको रन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग के अंदर, वायरस के अंदर, सेटिंग, वायरस सेटिंग के अंदर। और यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे आपको। तो ये सेकंड नंबर के ऑप्शंस पे मैं आया हूँ। जैसे तो आप मैनेज सेटिंग्स पे जाओगे तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ये ऑन ऑफ है, सेकंड नंबर का भी ऑफ है, थर्ड भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। तो कैसे याद रखोगे आप, यहाँ पे सारे के सारे ऑफ रहने चाहिए सेटिंग्स में। मतलब जो भी वायरस प्रोटेक्शन है ना वो पूरा ऑफ होना चाहिए, तभी कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। और फिर अगर वो पायरेटेड भी है तो लॉन्ग टाइम तक रहता है, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पे ऑफ़ कर दिया है, मैं अभी इंस्टॉल तो नहीं करूँगा। तो इसे राइट क्लिक करके एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। जब ये पूरा रन हो जाएगा तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक और फाइल है हॉस, इसे भी रन कर देना है। और उसके बाद आपका ये लाइफ टाइम के लिए चालू हो जाएगा। तो ये जिप फोल्डर्स में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिर से बता दूँ एक बार में, सबसे पहले ये रन करना है आपको, है ना। सबसे पहले तो आपको एंटीवायरस क्लोज करना है यहाँ से, ठीक है, सेटिंग में से। फिर सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन ये है ना, होस्ट फाइल। ये तीनों फाइल को रन करा दीजिए, आपकी सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। देन यू कैन कॉपी दिस फाइल, कॉपी। और जब आप सी पैनल में जाएंगे तो प्रोग्राम्स फाइल के अंदर आपको वहाँ पे वंडर फिल्मोरा मिलेगा, वंडर फिल्मोरा मिल जाएगा आपको यहाँ पे। दिखाता हूँ मैं फाइल्स के अंदर, ये देखिए यहाँ पे। तो इस फाइल में आपको जाना है और वंडर फिल्मोरा यहाँ पर इस कॉपी को कॉपी पेस्ट कर देना है। किसको, ये जो आप कॉपी, इस सॉफ्टवेयर कॉपी की है ना अपनी वाली फाइल, पेस्ट, ये इस फाइल को आप वहाँ पे कॉपी कर दीजिए। फिर आपका सॉफ्टवेयर हमेशा के लिए चलेगा और कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैंने सॉफ्टवेयर चालू कर लिया, ऑन कर लिया। अब इसमें यह है कि अगर आप खुद की कोई सेल्फ वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई किसी कन्वर्सेशन का, किसी स्पीच का, या फिर कोई ट्यूटोरियल्स बनाना चाहते हैं तो आपको जाना है यहाँ पे, ये ओपन हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे होना चाहिए एक वेब कैम, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक वेब कैम है मेरे पास, बहुत पुराना है, मैंने लिया था, माइक्रोसॉफ्ट का HD है कैमरा है। और अब इससे भी बेटर क्वालिटी के आ चुके हैं, बट पता नहीं मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है और मैं आज भी यही यूज़ करता हूँ। लगभग मुझे ये 5.5 साल हो चुके हैं, हाँ, और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो एनीवे आप कोई भी परचेज़ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग में। तो फाइल के अंदर जाएंगे आप, फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आएगा रिकॉर्ड फ्रॉम वेब कैम, ठीक है ना, फाइल के अंदर। और जैसे ही आप इसे चालू करेंगे तो ये देखिए आ गया सामने वेब कैम। तो अगर आपका वेब कैम चालू है तो ये वेब कैम आपका दिखने लगेगा यहाँ पे। अगर आपका वेब कैम नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन करिएगा और ये देखिए OBS वर्चुअल कैमरा, हो सकता है ये दिखने लगेगा, तो हो सकता है इसमें आपको कुछ ना दिखे, इसलिए आप यहाँ पे जाइए और अपना कैमरा सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपने एक्स्ट्रा अदर वाला टेम्पलेट अपलोड किया है। अब यहाँ पे दिखेगा ऑडियो, तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हाई डेफिनेशन, तो ये दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट का। और ये देखिए माइक्रोफोन्स, तो मैं माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपने कोई हेडफोन वगैरह लगाया होगा ना तो वो अपने आप यहाँ पे आ जाता है, ड्रॉप डाउन करके आप सिलेक्ट कर लीजिए। रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट वो बेस्ट लेता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए
30 फ्रेम पर सेकेंड स्पीड बहुत बेटर रहती है, तो इसे भी कुछ नहीं कीजिए और यहाँ पे आपकी होने लगेगी रिकॉर्डिंग। तो जैसे ही आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स आ गई आप यहाँ पे करिए ओके, है ना। तो ये आपको देखते हैं क्या है, और ये मैंने किया टर्न। और अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑफ, तो ये देखिए ये आ चुकी है यहाँ पे आपकी सेटिंग, है ना। जो भी आपने क्लिप लगाई थी वो यहाँ पे आ चुकी। अब इसे क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। तो ये कैमरा तो ये हुआ, अब ये है कि इसे आप यहाँ पे प्लस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पूछता है कि आपको कौन सी साइज़ चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रेप्ट में जो आती है वो बेटर है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये हो चुकी रिकॉर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसे सुनाता हूँ क्या टर्न, और अभी इसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या टर्न, और अभी इसके बाद अगर मैं ये, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जो भी आपकी सेटिंग आप रिकॉर्ड कर भी इसके बाद सकते हैं। तो अगर आपको इसके अलावा अगर ये क्लिप अच्छी नहीं लगी और आपको एक और क्लिप करनी है तो सेम प्रोसेस है, आप जाएंगे यहाँ पे रिकॉर्ड में और जाएंगे वेबकैम के अंदर और आपको फिर से मिलेगा वेबकैम। अगेन यू कैन डू दिस थिंग। तो 1 2 3 और ये रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे इसकी पूरी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम बना सकते हैं, जो भी आपकी वीडियोस हैं आपने रिकॉर्ड करनी है वो सब आप कर सकते हैं। लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि अगर लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप एक छोटी सी लाइट पीछे लगा लीजिए, और मैं एक सिंपल सा छोटा सा बल्ब है पीछे लगा के रखता हूँ क्योंकि लाइट काफ़ी कम रहती है यहाँ पे। अब वो लाइट मैं कैसी लगाता हूँ मैं दिखा देता हूँ कोशिश करके आपको। तो ये देख रहे हैं ये है सिंपल सा। तो एक ऐसा ये खाली गोल पड़ा था मुझे, ये पाइप था, ये देख रहे हैं ये तो ये ऐसे कैसे खड़ा रहे इसलिए मैंने इसमें यूं लगा के रखा है, ये देखिए, है ना। अभी इसकी रोशनी अच्छी से नहीं आती थी तो ये सिंपल सा पेपर है मेरे पास, तो ये पेपर लगा लेता हूँ मैं यूं। तो पेपर लगाने के कारण ये देखिए थोड़ी सी रोशनी में ब्राइटनेस सी आ जाती है, ठीक है। तो ये बल्ब डायरेक्ट ना लगा के इसमें यूँ एक छोटा सा पेपर लगा देता हूँ, तो उससे ये रोशनी बेटर ढंग से आती है और मेरी आंखों में भी नहीं लगती और मेरा काम यूँ हो जाता है। अब बोलोगे कि ये जब मैं ये लगाता हूँ ना तो ये कैसे होता है, तो ये देखिए ये कप है, तो इसे स्टैंड करने के लिए मैं कुछ यूँ रख देता हूँ इसे। तो ये देखिए काफ़ी देर तक रखे रहता है और इसे मैं अपने हिसाब से खिसका लेता हूँ। तो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करने का, इतना छोटा छोटा सिस्टमेटिक काम करके अपने काम निपटा लेने का, ठीक है। गुड। तो ये हो गई सारी चीज़ें। लाइटिंग का मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्डिंग का आपको बता दिया। जैसे ही आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो यहाँ पे कर दोगे ओके, तो ये आपकी ओके करने के बाद देखिए क्लिप आ चुकी है। ये पहली वाली क्लिप थी मेरी, डिलीट करनी, ये दूसरी क्लिप है मेरी, लेट्स, और ये रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे इसकी पूरी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेबकैम बना सकते हैं, जो भी आपकी वीडियोस हैं आपने रिकॉर्ड करनी है वो सब आप कर सकते हैं। लाइटिंग वगैरह लगा सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया था कि अगर लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप एक छोटी सी लाइट पीछे लगा लीजिए, और मैं एक सिंपल सा छोटा सा बल्ब है पीछे लगा के रखता हूँ क्योंकि लाइट काफ़ी कम रहती है यहाँ पे। अब वो लाइट मैं कैसी लगाता हूँ मैं दिखा देता हूँ कोशिश करके आपको। तो ये देख रहे हैं ये है सिंपल सा। तो एक ऐसा ये खाली गोल पड़ा था मुझे, ये पाइप था, ये देख रहे हैं ये तो ये ऐसे कैसे खड़ा रहे इसलिए मैंने इसमें यूं लगा के रखा है, ये देखिए, है ना। अभी इसकी रोशनी अच्छी से नहीं आती थी तो ये सिंपल सा पेपर है मेरे पास, तो ये पेपर लगा लेता हूँ मैं यूं। तो पेपर लगाने के कारण ये देखिए थोड़ी सी रोशनी में ब्राइटनेस सी आ जाती है, ठीक है। तो ये बल्ब डायरेक्ट ना लगा के इसमें यूँ एक छोटा सा पेपर लगा देता हूँ, तो उससे ये रोशनी बेटर ढंग से आती है और मेरी आंखों में भी नहीं लगती और मेरा काम यूँ हो जाता है। अब बोलोगे कि ये जब मैं ये लगाता हूँ ना तो ये कैसे होता है, तो ये देखिए ये कप है, तो इसे स्टैंड करने के लिए मैं कुछ यूँ रख देता हूँ इसे। तो ये देखिए काफ़ी देर तक रखे रहता है और इसे मैं अपने हिसाब से खिसका लेता हूँ। तो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करने का, इतना छोटा छोटा सिस्टमेटिक काम करके अपने काम निपटा लेने का, ठीक है। गुड। तो ये हो गई सारी चीज़ें। लाइटिंग का मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्डिंग का आपको बता दिया। जैसे ही आप कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो यहाँ पे कर दोगे यस,
तो आपने देखा इस प्रकार से ये सारी रिकॉर्डिंग है जो आपने ले ली है। अगर आपको यहाँ पे वीडियो में लगता है कि नहीं इसकी ब्राइटनेस कम है या फिर नहीं आ रही है तो डबल क्लिक करना, और डबल क्लिक करके आपको यहाँ पे 4 सेटिंग मिलती है, वीडियो, ऑडियो, कलर्स एंड एनिमेशंस एट्सेट्रा। यू कैन गो टू द वीडियो। तो आपको यहाँ पे अगर वीडियो में कुछ ट्रांजेक्शन देनी है तो दे सकते हैं, जो कि मैं नहीं देने वाला हूँ। ऑडियो में आप जाके यहाँ से देखिए थोड़ी सा आप क्लासिकल, लोड, बेस ये कर सकते हैं आप यहाँ से। तो आपको लो बेस, अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है उसमें बेस कर सकते हैं, सॉफ्टनेस कर सकते हैं यहाँ पे आप बढ़ा के। तो इससे ये बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मेरे यहाँ तो बिल्कुल भी बैकग्राउंड नॉइस नहीं है फ़िलहाल, तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये कर सकते हैं। कलर करेक्शन के आप ये आगे यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ से देखिए कॉन्ट्रास्ट वगैरह इसका थोड़ी सा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया आपने, और अगर इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ानी है तो ये देखिए आप ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे सबसे अच्छी सिचुएशन ये लगती है, यहाँ पे जाएंगे आप ऑटो कर देंगे ना, तो ये देखिए ये ऑटो हो जाता है ये। तो आप यहाँ से कलर कलेक्शन और ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। और ओके किया आपने और कंट्रोल जेट करेंगे तो यू कैन फाइंड योर ओल्ड वीडियोस। अगेन मैं बताऊँ, डबल क्लिक करेंगे तो कलर करेक्शन पे चले जाएंगे, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कलर करेक्शन ठीक या कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे ओके किया, कंट्रोल जेट किया। तो इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं इसमें, ट्रांजेक्शन्स के भी होते हैं। तो अगर इसमें आपको डालना है ट्रांजेक्शन की ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप जाएंगे यहाँ पे टाइटल्स में, है ना, और फिलहाल टाइंगे टाइटल ये देखिए बहुत सारे टाइटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वीडियो। और यहाँ पे सपोज़ आप जो भी चाहिए टाइटल, तो सपोज़ आई रिक्वायर दिस वन, तो मैंने यहाँ पे बस इससे अगर ले लेता हूँ, लॉक कर लेता हूँ क्योंकि इस थीम पे कुछ नहीं है। यहाँ पे ले लूँगा मैं नई वीडियो ट्रैक, और यहाँ पे करूँगा इसे डबल क्लिक। तो ये देखिए ये आ चुका है, ठीक है, टाइटल यहाँ पे, और ये रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे इसकी पूरी रिकॉर्ड कर सकते। सो ये देखिए रिकॉर्ड है। अब नाउ इफ़ आई वांट टू ड्रैग दिस थिंग आई कैन डायरेक्टली यूज़ दिस वन। सपोज आई रिक्वायर दिस ऑल द थिंग हियर ओवर, तो मैंने ये ले लिया। अभी यहाँ पे डेट, या फिर आपको इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग यू कैन डायरेक्टली चेंज। और ये नेविगेशन की से आप एरो की से ये खिसका सकते हैं आपको जहाँ पे भी चाहिए, है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग डबल क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप आराम से जो भी है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये है जो भी आपको यहाँ से डेट वगैरह डालनी है, यू वांट टू रिलीज, यू वांट टू डिलीट दिस थिंग, यू कैन डू दिस फ्रॉम योर साइड। तो ये दोनों चीज़ें हो गई है। अब यहाँ से जाऊँगा तो ये रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे इसकी पूरी रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है। अभी आपको अगर दूसरा टाइटल्स चाहिए तो यू कैन फाइंड लॉट ऑफ टाइटल्स है, ये दिख रहे हैं यहाँ से। तो आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल्स आपको देखना है फिल्मोरा का, तो मेरा अगला वीडियो देखिए, मैं उसमें सिर्फ आपको फिल्मोरा के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल ये बताने वाला था कि रिकॉर्डिंग कैसी होती है। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियोज़ आप देखते रहिए, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। मैं चाहता हूँ कि आप भी वीडियोज़ बनाएँ, अपने खुद के ऑडियोज़ बनाएँ, खुद की बुक्स लिखें, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करिए। उससे आपको खुद को अच्छा फील होगा। शुरू में समझ नहीं आता लेकिन बाद में आपको अच्छा लगेगा वो सारी चीज़ें करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।